तो हनुमान जी महाराज जब अनवसर होता है तब भजन करते हैं। राम जी राजभोग करके पौड़ जाते हैं तो श्री हनुमान जी सरयू किनारे चले जाते हैं, स्नान करके मध्याह्न संध्या करते हैं। और मध्याह्न संध्या करने के बाद सुंदर तिलक स्वरूप धारण करके करताल लेकर हनुमान जी कीर्तन करते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। करताल बजाते हैं, ताली बजाते हैं, हनुमान जी कीर्तन करते हैं, नाचते हुए कीर्तन करते हैं, घुंघरू बजाते हुए कीर्तन करते हैं हनुमान जी। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहती है हनुमान जी के। और उस समय दसन वर लसत, ये उस झांकी का वर्णन है। जब आप कीर्तन करते हैं सरयू जी के तट पर, तो दसन वर लसत, आपके सुंदर दांत बड़े शोभायमान लगते हैं। आपके कीर्तन करते समय दंत पंक्ति का प्रकाश होता है। हनुमान जी की पूंछ में एक घंटा लटका हुआ है। सुचिंद्रम में जाओ तो वहां हनुमान जी की पूंछ में घंटा, यहाँ रंग जी का मंदिर जाओ तो यहाँ रंग जी की पूंछ में घंटा, यहाँ हमारे मंदिर में हनुमान जी महाराज हैं जो मलुकदास जी के, उनकी पूंछ में भी घंटी है, विग्रह में ही बनी हुई है। प्राचीन हनुमत विग्रहों में घंटी हनुमान जी की पूंछ में, कहते किशोरी जी ने धारण कराई है ये घंटी। वो घंटी, इतना बड़ा घंटा हनुमान जी के पूंछ में, ऐसे लगता है एक घुंघरू बांध दिया हो। कितना वजन है उसका, वो सोने का है। पूज्य श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे कि 60,000 टन वजन है उसका। कितना वजन है, कितना हुआ बाबा? 60,000 टन का कितना किलो हुआ, कितना क्विंटल हुआ? आप गणित लगाते रहना। श्री रामदास जी महाराज की जय जय हो। 60,000 टन वजन का सोने का घंटा हनुमान जी की पूंछ में ऐसी शोभा को प्राप्त करता है जैसे कोई घुंघरू बंधा हुआ हो। अब देखो, ध्यान से सुने, हनुमान जी करताल बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और हनुमान जी की पूंछ ऐसी हो के ऊपर आई हुई है, ऐसे ऐसे छत्र के जैसे, और उस पूंछ के उस पुच्छ में घंटा बजा हुआ है। तो हनुमान जी कीर्तन करते हैं, उसी हिसाब से उनका घंटा बजता है, स्वर में ताल में घंटा बजता है। अब सोचो, 1.5-2 क्विंटल का घंटा बजता है तो महाराज आवाज कितनी दूर तक जाती है। वो 60,000 टन सोने का घंटा बजेगा तो कैसी आवाज निकलती होगी, कितनी मीठी आवाज आती होगी। ओ हनुमान जी, पर वो आवाज हनुमान जी की आवाज को दबा नहीं पाती है। हनुमान जी की आवाज ऐसे लगती है, वो घंटा की आवाज ऐसे लगती मानो तान पूरा बज रहा है। हनुमान जी की आवाज ही जोर हनुमान जी की आवाज का रहता है। ऐसे हनुमान जी महाराज क्या है, कुलिस वर दसन वर लसत, ऐसे दसन वर लसत बड़े शोभायमान हो रहे हैं। बालधि बृहद, बालधि माने होता पुच्छ, बृहद माने बहुत बड़ी पूंछ है आपकी, बहुत बड़ी पूंछ है। पहले हम निवेदन कर चुके हैं कि पुच्छ भगवती जगदम्बा पार्वती ही पुच्छ हैं, इसलिए हनुमान जी विशेष अलौकिक कार्य अपनी पूंछ के द्वारा ही करते हैं, क्योंकि पूंछ साक्षात भगवती श्री पार्वती जी हैं। सिर लंगूर लपेटी पछारा, महाराज जी कवितावली में लिखा है, लूम लपेटी आकाश निहारी के,
हाँ कि हठी हनुमान चलाए, सूखी गे गात चले नभ जात, परे भ्रमवात न भूतल आए। 80,000 राक्षस ऐसे थे लंका में जिन्होंने हनुमान जी से ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि हम कभी मरें ही नहीं, हम अजर अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु, वो मर ही नहीं रहे थे। राम जी ने कहा तो कैसे होगा, विभीषण जी ने कहा तो मर ही नहीं सकते। हनुमान जी बोले आप चिंता मत करो सरकार, इनको ठिकाने हम लगा देते हैं। हनुमान जी ने पूंछ में इनको लपेटा और एक हुंकार लगाई और ऐसी दूर आकाश में फेंक दिया। लूम लपेट आकाश निहारी के, पूंछ में लपेट कर आकाश की ओर देखा और हाँ की हठी हनुमान चलाए, गर्जना करके हनुमान जी ने आकाश में उनको फेंक दिया। ऐसी जगह पहुंच गए जहां बड़ी तेजी से वायु का चक्कर चल रहा है और वो ऐसी वायु के उस चक्र में पहुंचा हुआ न ऊपर जाएगा न नीचे आएगा, उसी में आज भी चक्कर लगा रहे हैं। क्या हो गया, बोले सूखी गे गात, बने रहो अजर अमर। हवा में तेजी से चक्कर काटते काटते सब सूख गए, ऐसे हो गए। चले नभ जात परे भ्रम बात न भूतल आए, आज तक नहीं आए, आज तक वे वहीं चक्कर काट रहे हैं। बने रहो अजर अमर, लटके रहो वहीं। ऐसे हैं श्री हनुमान जी महाराज। बैरी शस्त्रास्त्रधर कुधर धारी हैं, वैरियों को समाप्त करने के लिए श्री हनुमान जी बड़े बड़े विलक्षण शस्त्र अस्त्र को धारण करते हैं और पर्वतों को धारण करते हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज यही